पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि लेट ए बी सी द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ए बी सी तीनों साइड है, तब ये तीनों तो पॉजिटिव होगी। उसके बाद दिया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2b ब्रैकेट में ए प्लस सी इंटू में एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पर आपको बीच में 2 भी दिख रहा है, ये भी है, स्क्वायर स्क्वायर वाले आगे पीछे टर्म है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो मैंने बोला चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या मिलेगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bcx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर वाले को मिला दो, यानी कि ये और ये तीनों को। अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ बी आना चाहिए, यानी ये तीनों को। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर। बाकी जो बचा है वो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले से आपको मिल जाएगा ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले से बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कोई भी दो नंबर का स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है कि जब वो दोनों 0 हो, और यहाँ पे ऑब्वियस है कि रियल की बात हो रही है। तो ए एक्स बराबर बी मिलेगा और यहाँ पे बी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, सी। यहाँ तक की हमारी बात हो गई कि सर हमने क्वाड्रेटिक जो दिया था उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आ गए। आगे बोला गया कि ए बी सी तीनों क्या है, साइड है। साइड होने का मतलब क्या हुआ? सर साइड होने का मतलब तो साइड ही होता है? नहीं, साइड का मतलब तो ये है कि चलो ये ए है, ये बी है, सी है। अब हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो उसमें सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो चलो सर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास साइड कौन कौन सी है, ए बी और सी। तो पहली केस हमने ए प्लस बी ग्रेटर देन सी करूँगा, दूसरा बी प्लस सी ग्रेटर देन ए करूँगा, और तीसरा सी आ गया ए आ गया, तो यहाँ पे ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होगा। हाँ सर इतना होगा। अब देखो सवाल में हमने जब सोल्व किया तो ए को मैं ए रखता हूँ, अब बी की जगह पर मेरे पास ए एक्स आ जाएगा और सी की जगह पर मेरे पास बी एक्स आ जाएगा, और बी की जगह पर वापस में क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स। तो ए एक्स इंटू में एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा हमें। तो ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ पहले में। तो ए की जगह पर ए प्लस बी की जगह पर ए एक्स ग्रेटर देन ए एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं सभी को एक साइड लेके आ जाऊँ तो ए तो कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, और यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2 तक आ जाएगी। अब हम इसी प्रकार से दूसरे को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे b क्या था हमारा ए एक्स प्लस सी कितना है ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो -1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो कट ही चुका था आपका। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1/√5/2 यूनियन -1 प्लस √5/2 से लेके इनफाइनाइट तक, आपको इतना मिल जाएगा। अब हम तीसरे वाले को सोल्व करते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है हमारा, a की जगह पर a, c की जगह पर ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन b की जगह पर ए एक्स। ए काट दो तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका डी निकालने जाओगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही है, सॉरी लेस देन 0 आएगा, डी हमेशा लेस देन 0, यानी कि यहाँ से तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। अब ये तीनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लेना। अब मैंने जब इसको तीनों ये दूसरा और ये तीसरा तीनों का इंटरसेक्शन लिया नंबर लाइन पे, तो मुझे क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -1 प्लस रूट 5/2 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2। यानी कि आपको देखो अब सवाल में क्या बोला गया था कि इफ द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू इज इन द इंटरवल अल्फा बीटा, तो ये वाला हमारा अल्फा हो गया, ये वाला हमारा बीटा हो गया। आगे पढ़ो क्या बोला गया था कि देन 12 टाइम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होगा। यानी कि अब मुझे क्या पूछा गया था, रिक्वायर्ड क्या है हमारा 12 टाइम अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो कोई नहीं, अब इसका स्क्वायर करना हमें आता है, इसका भी स्क्वायर करना आता है, और उसका सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 36। ये मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ था। अगर आपको सिंप्लीफाई करने में भी कोई दिक्कत हो रही है या ये नंबर लाइन का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।